प्यारे दोस्तों, आज हम 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्ष है मेहनत का महत्व। हम सभी लोग मेहनत का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने मेहनत से रोटी कमाते हैं, अपने मेहनत से अपना जीवन जीते रहते हैं। इसके लिए ईश्वर मनुष्य लोगों को और सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सभी को ईश्वर अनुग्रह और आशीष प्रदान करते रहते हैं। पोलैंड की खदान से लेकर संत पेतरुस के सिंहासन तक पहुंचने वाला एक महापुरुष है संत पापा जॉन पॉल द्वितीय। वो अपने जीवन काल में, अपने युवावस्था में ही खदान में जाकर मेहनत करते हुए, मेहनत का महत्व समझते हुए, महसूस करते हुए अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। वही युवा महापुरुष के रूप में या संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के रूप में विश्व में आज प्रसिद्ध है। उन्होंने सन 1981 सितंबर 14 तारीख को एक विश्व पत्र का प्रकाशन किया। इसका नाम है मेहनत का महत्व। संत जॉन पॉल द्वितीय मेहनत के बारे में, मजदूरी के बारे में या मेहनत के महत्व के बारे में इस पत्र में बताया गया है या चर्चा किया गया है। वो हमारे लिए, हमारे जीवन यापन के लिए हम कैसे मेहनत करना, मेहनत का महत्व समझते हुए कैसे जीवन को आगे बढ़ाना इस पत्र में बताया गया है। मजदूरी से मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन लाता है। उससे बढ़कर मजदूरी से वह स्वयं विकास प्राप्त करता है, मानवीकरण करता है, मानव समाज की नागरिकता और संस्कृति का हर पल निर्माण भी करता रहता है। मेहनत की आवश्यकता। मनुष्य अपनी बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करते समय विश्व के या इस ब्रह्मांड के वस्तुओं और शक्तियों को ज़्यादा सुंदर और उपयोगी बना सकते हैं। इसको हम मेहनत बता सकते हैं। हम अपने जीवन में मेहनत का महत्व समझना जरूरी है। अपने जीवन निर्वाह के लिए हम लोग मेहनत करें। सभी लोग या सभी लोगों में बहुत सारी क्षमता और शक्ति ईश्वर प्रदान करते हैं कि हम मनुष्य लोग अपने जीवन में मेहनत करें। जो लोग इस दुनिया में मशहूर हुए हैं या मशहूर नहीं हुए हैं, वे लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन बिताया है या बिताते रहते हैं। कई लोगों का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे माता पिता बच्चों को या हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। और हम लोग इस कुदरत से, इस प्रकृति से हम लोग यही सीखते हैं कि हम भी मेहनत करते रहे। वैज्ञानिक थॉमस आल्वा एडिसन के जीवन में थॉमस आल्वा एडिसन बताते हैं, जितने भी आविष्कार मैंने किया है, सभी आविष्कार के पीछे
कड़ी मेहनत है। कोई भी आविष्कार कड़ी मेहनत के बिना दुनिया के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि इसी के लिए कठिन तपस्या और मेहनत जरूरी होता है। सभी मजदूरियों की अपनी हैसियत है। सभी लोग अपने जीवन में मेहनत करते हुए जीवन यापन करें। चाहे खेत में काम करने वाले हो, चाहे झाड़ू पोंछने वाले हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे रसोई में काम करने वाले हो, चाहे कहीं भी हो, हम अपने मेहनत से अपने रोजी रोटी कमाए, क्योंकि ईश्वर अपने सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए और हमें उसमें सहभागी होने के लिए बुलाए हैं। तो हम अपना कर्तव्य का पालन करते रहे। इसी में हम सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोगों का विकास होता है और हम लोगों को शांति मिलते हैं और हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे कोई भी मजदूरी हो, समय के हिसाब से या देश के हिसाब से हम लोगों को मजदूरी करना पड़ते हैं, क्योंकि हर एक जगह एक जैसा नहीं है। हम लोगों को फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, ऑफिस में काम करना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा, गलियों में काम करना पड़ेगा, समुद्र में काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हमारे सामने हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, देश है, सभी जगह अलग अलग प्रकार के हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के मजदूरी होते रहते हैं। हम लोगों को समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से और हमारे व्यक्तिगत ताकत और क्षमता के हिसाब से अनुसार हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। कोई भी मेहनत या मजदूरी हम लोग कमजोर नहीं समझना। चाहे दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये तुच्छ समझते हैं कुछ काम। झाड़ू पोंछने वालों को शायद हम नमस्कार नहीं करते होंगे या जय यीशु नहीं बोलते होंगे, लेकिन हम लोगों को ईश्वर बताते हैं सभी कामकाज या मेहनत मजदूरी ईश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन भी बहुत सारे लोगों का कठिन मेहनत का फल है। क्योंकि हमें पढ़ाने वाले गुरुजन, अफसर लोग या हमें बढ़ाने वाले, हमें ताकत देने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, किसान लोग, अन्न देने वाले, भोजन पकाने वाले, खिलाने वाले, बचपन में हमको खिलाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन से जुड़े हैं। इसी प्रकार हम भी अपने क्षमताओं को, हमारे धर्म को समझते हुए हम लोग मेहनत करते रहे। हमें मालूम है आजकल जो मेहनत का फल हमको सही ढंग से नहीं मिलते हैं, चाहे कृषि हो और कुछ कामकाज हो, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसी में हम लोगों को ईश्वर समय के हिसाब से अनुसार हम लोगों को प्रतिफल या फल या सफलता प्रदान करते रहते हैं। खेती करने वाले किसान को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शांति और समाधान मिलते हैं। चाहे उनको अपने मेहनत के अनुसार उन लोगों को वेतन या सफलता वे प्राप्त नहीं करते होंगे, लेकिन उनको शारीरिक और मानसिक रूप से उनको शांति मिलते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों की तुलना करते हुए अपने मेहनत को या अपने फर्ज को, ड्यूटी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, छोटे काम हो, झाड़ू पोंछना हो, रसोई में काम करना हो या पढ़ाई हो और कुछ किसी को पढ़ाना हो या
डॉक्टर बन के सेवा करना हो, नर्स बन के सेवा करना हो, ऑफिस में काम करना हो, खेती में काम करना हो, दूसरों को मदद करना हो, हम लोग करते रहे, क्योंकि ईश्वर हम लोगों को अपने मेहनत से, अपने ड्यूटी करते हुए जीवन जीने के लिए हम लोगों को बाध्य करते हैं या हमको ड्यूटी दिया है। इसलिए हम सभी रोजगारों को या मेहनतों को हम महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि सभी लोग ईश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे के लिए कठिन मेहनत करते रहते हैं। उसमें उनके जीवन के निर्वाह के लिए और दूसरों के जीवन के निर्वाह के लिए हम लोग सभी लोग मिलजुल कर ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना ड्यूटी या फर्ज करते आ रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को ईश्वर के तोहफा समझते हुए, ईश्वरीय कार्य समझते हुए आदर सम्मान करते रहे। सृष्टि कार्य में सहभागिता। ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि करते हुए इस दुनिया की या ब्रह्मांड की देखरेख या परिपालन करते आ रहे हैं, और ईश्वर ने प्रेम से सब कुछ की रचना की। ईश्वर ने शून्य से सब कुछ बनाया, और हम सभी लोगों को ईश्वर अपने प्रेम की पराकाष्ठा में हम लोगों को जन्म दिया है, जीवन दिया है, और हमें ईश्वर अपने सृष्टि कार्य में सहभागी बनाते हुए, भागीदार बनाते हुए सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए हम लोगों को अपना अपना फर्ज दिया है, ड्यूटी दिया है। इसको समझते हुए, हमारे क्षमताओं को समझते हुए सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए हम लोग ईश्वर के साथ सहभागी होते रहते हैं। हम ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना कर्तव्यों का पालन करते रहे, और ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद भी दिया, आशीष दिया कि मनुष्य के कर कमलों द्वारा ही सृष्ट वस्तुओं का विकास होता है। पत्थर से मनुष्य महल बना सकते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन बना सकते हैं। मनुष्य बहुत सारे खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। हम लोग बताते हैं बहुत सारे डिस्कवरी करते हैं और इन्वेंशन भी करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य लोगों को, और सिर्फ मनुष्य लोगों को, इतना क्षमता दिया, गुण दिया कि हम लोग अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने मनोबल से हम लोग ईश्वर की सृष्टि कार्य को जारी रखने के लिए हम लोग ईश्वर के साथ सहमत होकर ईश्वरीय कार्य करते रहे। इसी के लिए ईश्वर हम सभी लोगों को, चाहे हम कितने भी कमजोर हो, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो, ईश्वर अपने क्षमता के अनुसार हम लोगों को मनोबल प्रदान करते हैं, ज्ञान और प्रज्ञा हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसको समझना और ईश्वर के सृष्टि कार्य में हम लोगों को भागीदार होना है। मेहनत, ईश्वर की आराधना। मनुष्य के दुनियाई जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य इसी के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य अपने सहजीवी को, अपने आप को और दूसरों को प्रेम करने और उनका परिपालन करने के लिए भी समय निकालते रहते हैं। जब हम अपने जरूरी चीज़ों के लिए मेहनत करते रहते हैं, उसके साथ साथ ईश्वर हम लोगों को
दूसरों को प्रेम करने के लिए, दूसरों की परिपालन करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए भी हम लोगों को समय प्रदान करते रहते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, वे लोग अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, अपने आप को पूर्ण रूप से नष्ट करते हुए, दूसरों की बढ़ावा के लिए, दूसरों की जीवन के लिए वे लोग अपने आप को बलि के रूप में या कुर्बान के रूप में अर्पित किए हैं। अपना ताकत, अपना धन, अपना समय, अपनी उपस्थिति दूसरों को प्रदान करते हुए ईश्वर की महिमा को महत्व देने वाले बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। कुछ लोग अपने कठिन मेहनत को ईश्वर की आराधना के समान समर्पित करते हैं। पूरा समय ईश्वर के लिए अपने कठिन मेहनत को समर्पित करते हैं। ईश्वर की महिमा के लिए अपने ड्यूटी को, अपने परिवार को समर्पित करते हुए वे लोग ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहते हैं। हमारे माता पिता, बहुत सारे संत लोग, धनी लोग, शहीद लोग और हमें बहुत सारे लोग हमारे नज़र में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम लोग भी अपने मेहनत के साथ साथ ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहे। जब हमारे जीवन में कठिन मेहनत करते समय हम लोगों को शारीरिक वेदना होता है, मानसिक क्लेश होता है, उसी समय हम ईसा मसीह को देखे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में पूरा समय गांव-गांव भ्रमण करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, शत्रुओं का सामना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाते हुए कलवारी टेकरी पर अपने जीवन को अर्पित कर दिया। बहुत सारे लोग मसीह की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए मसीह जैसे बनने के लिए जब जीवन में वेदना होते हैं, दर्द होते हैं, मानसिक क्लेश होते हैं, तनाव होते हैं, मसीह के सामने अर्पित करते हुए अपना ड्यूटी पूर्ण रूप से कर्तव्य के साथ निभाते रहते हैं। हम लोग उन लोगों से भी नमूना अपना सकते हैं। जब हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, हम लोग उत्तरदायित्व, अनुशासन के साथ हम अपना कर्तव्यों का पालन करें। चाहे कुछ भी पाबंदी आ जाए, हम सभी उसको समझते हुए ये सब हमारा कठिन मेहनत और हमारा ड्यूटी ईश्वरीय महिमा के लिए हम लोग अभिव्यक्त या प्रकट करते रहे। क्योंकि मसीह ने शत्रुओं का सामना करते हुए, बाहरी ताकतों का सामना करते हुए, शैतानिक प्रलोभन या शक्तियों को दबाते हुए या उनको दूर रखते हुए मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए सफलता के रूप में हम लोगों को अर्पित करते हुए दिखाया है। इसलिए हम लोग ईश्वर में, क्रिस्त में विश्वास रखने वाले हम सभी लोग अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए। हम अपने पूरे आत्मीय ताकत के साथ, मानसिक मनोबल के साथ हम लोग अपना कर्तव्य या मेहनत करते रहे। ये ईश्वर की आराधना के बराबर है। मेहनत हमारा फर्ज, मेहनत करना हमारा कर्तव्य होता है। मनुष्य अपने पसीने से अपनी रोटी कमाए। हम सभी शायद सोचते होंगे कि हमको बड़े होकर कौन सी मजदूरी करना है और हमें अभी कौन सी पढ़ाई करना है। ये सब
हम सोच विचार करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ही हम लोगों को क्षमता देते हैं, गुण देते हैं, ताकत देते हैं, अवसर देते हैं। और उस ईश्वर से जिन्होंने हमारी सृष्टि की, जिन्होंने हमको जीवन दिया, हम उसी ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम ईश्वर से पूछते रहे कि मुझे अपनी क्षमता पहचानने में मुझे सक्षम बनाइए, मुझे कौन सी मजदूरी करना है। इसलिए हम दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो लोग दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, जिनको ईश्वर ने अधिकार दिया है, मेहनत करने का अवसर दिया है, ताकत दिया है। वही ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते रहे। और मेहनत के बारे में पुराने विधान में और नए विधान में और कलीसिया के प्रलोकों द्वारा या कलीसिया के टीचिंग्स में हम मेहनत के बारे में देख सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा कामकाज करो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 18। हर एक के लिए बहुत सारे काम निर्धारित किया गया है। आत्मनिर्भर व्यक्ति और श्रमिक का जीवन सुखद है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 21। धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेसलनीकियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 10। जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन न दिया जाए। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 28। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। कलीसिया आधुनिक संसार में नामक प्रलेख से परिश्रम करने से मनुष्य न केवल वस्तुओं एवं समूहों को नवरूप देता है, बल्कि स्वयं के व्यक्ति विकास भी संभव करता है। इस तरह वह ज्ञान हासिल करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करता है और अपने से बाहर, अपने से परे विकसित हो जाते हैं। सही अर्थ में समझा जाए तो इस प्रकार का व्यक्ति विकास उस भौतिक संपत्ति से बढ़कर है जिसे वह कमा सकता है। मजदूरों का वेतन। परिश्रम का प्रतिफल वेतन कहा जाता है। कुछ लोगों को अपने परिश्रम के अनुसार वेतन नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कम परिश्रम करते हुए, कम काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए ज़्यादा प्रतिफल लेना या अपनाना चाहते हैं। ये गलत है। मालिक और मजदूर दोनों एक समझौता करते हुए समझ के अनुरूप प्रतिफल का समझौता करना है। कहीं कहीं जगह पर लोग दूसरों को समय पर काम करते हुए भी समय के अनुसार मजदूरी समय पर नहीं देते हैं और कम वेतन भी देते रहते हैं। लेकिन मजदूर जब मजदूरी करते हैं, उनको उनके प्रयत्न का, उनका मेहनत का प्रतिफल या फल उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको, उस व्यक्ति को, उनके परिवार को और दूसरे लोगों की भलाई के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। इसलिए
जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करते हैं उनका आदर सम्मान करे, चाहे उनका काम जितने भी नगण्य हो, छोटे हो, हम उनके मेहनत का प्रतिफल देना है, ये हमारा फर्ज है। एक समाज के न्याय मापने का सर्वप्रधान मार्ग है न्यायपूर्ण वेतन। क्योंकि एक समाज में जब व्यक्ति लोग रोजगार करते हैं, उनको न्यायपूर्ण वेतन देना समाज लोगों का फर्ज बनता है। अगर किसी को उनके ड्यूटी के हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से प्रतिफल नहीं मिलते हैं, समाज के लोग उन मालिक को समझाना समाज लोगों का कर्तव्य होता है। ये भी ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं मनुष्य को अपने प्रयत्न के अनुसार उनको प्रतिफल मिले। परिश्रम का सामाजिक आयाम। हमारे समाज में बहुत सारे तरीके से मजदूरी होते हैं, या मजदूरी करने वालों के बारे में बहुत सारे धारणाएं हैं। एक व्यक्ति अपने लिए जीवन या मेहनत नहीं करता, वो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, जीवन बिताते रहते हैं। वो अपने परिवारजनों को संभालते हैं, संरक्षण देते हैं, परिपालन देते हैं, उनके बेसिक चीज़ों को या ज़रूरतों की पूर्णता करने के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। क्योंकि मजदूरी करते रहना, जब तक हमें ताकत है, जब तक हमें मनोबल है, हम लोग मजदूरी करते हुए ईश्वर के सृष्टि कार्य में हम लोग भागीदार होते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम मेहनत करते रहते हैं, हमारे व्यक्तिगत विकास और इसके साथ साथ परिवार का और समाज का कल्याण होता रहता है। इसलिए एक व्यक्ति को जैसे ताकत है, जैसे क्षमता है, इसका उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम समय समय पर मेहनत करते रहे। जब एक आदमी या एक व्यक्ति सेवा करते हैं या नौकरी करते हैं, मालिक के साथ सहमति के साथ, एकता के मनोभाव के साथ वे लोग अपना कामकाज या फर्ज निभाते रहे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है, उसका भी सम्मान होना है, उसका भी आदर होना है। क्योंकि वह व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। जब उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ दुख होता है, वेदना होता है, उनके साथ सहानुभूति दिखाना ये हम लोगों का फर्ज है। और आजकल हम देखते हैं दुनिया में और हमारे देश में रोजगार बहुत कम है। युवा पीढ़ी को पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलते हैं। इसलिए हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि सभी लोगों को रोजगार मिले और वे लोग अपने क्षमता के और गुण के अनुसार वे लोग मेहनत करें और अपने जीवन में शांति और समाधान अपनाए। प्यारे दोस्तों, हम लोग इस अध्याय में मेहनत के महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मेहनत क्या है और मेहनत से हम लोग कैसे ईश्वर की महिमा प्रकट करना, कैसे मेहनत को आराधना के रूप में या प्रार्थना के रूप में कैसे समझना, ये सब हम लोग इस अध्याय में सीख रहे थे। और हम अपने कर्तव्यों के बारे में हम सोच विचार करें। हम पढ़ाई करते हुए, अपने क्षमताओं को खोजते हुए
ढूंढते हुए हम लोग अपना फर्ज निभाने के लिए हम लोग तैयार रहे, क्योंकि ईश्वर ही हम लोगों को ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं, और हम इसी के अनुरूप बनते हुए हम लोग ईश्वर के सृष्टि कार्य में हम सहभागी हो जाए और इसी के अनुरूप बनने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर ही हम लोगों को अवसर प्रदान करते हैं और हम लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। 10वां अध्याय समाप्त हुआ है। हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर नजर डालें। पहला प्रश्न, मजदूरी से आपका क्या तात्पर्य है? ईश्वर हम सभी मनुष्य लोगों से चाहते हैं कि हम लोग अपने मेहनत से अपने रोजी रोटी कमाए। मनुष्य अपने भौतिक, मानसिक और शारीरिक ताकत के साथ जब इस सृष्ट वस्तुओं के साथ सेवा कार्य करते हैं, इस सृष्ट वस्तु का और विकास होते रहते हैं। इसी को हम मेहनत बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न, मजदूरी सृष्टि कार्य में सहभागिता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? ईश्वर ने सब कुछ की रचना करते हुए, शून्य से सब कुछ बनाते हुए मनुष्य को उस सृष्टि कार्य में भागीदार होने के लिए बुलाया है, और हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहे। तीसरा प्रश्न, मेहनत ईश्वरीय आराधना में सहभागिता है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करते समय ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहे। हमारे मुसीबतों में, हमारे क्लेशों में हम क्रिस्त के जैसे सहन करते हुए ईश्वर की आराधना करते रहे। चौथा प्रश्न, परिश्रम करते हुए जीवन गुजारना मनुष्य का फर्ज है, व्यक्त कीजिए। हर एक मनुष्य अपने माथे के पसीने से रोटी कमाए, क्योंकि परिश्रम करते हुए हम लोग अपना जीवन जीने के लिए हम तैयार होना है। पांचवा प्रश्न, परिश्रम समाज के विकास के लिए अनिवार्य है, व्यक्त कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने लिए मेहनत नहीं करता, वह दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, जीवन जीते हैं। जब एक व्यक्ति मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए कल्याण का कारण बनता है, इसलिए समाज का विकास भी होता है और प्रगति भी होता है। प्यारे दोस्तों, आज का अध्याय मेहनत का फल हम लोग ग्रहण किया है। अपने मन में जो भी बातें हमने सीखा, हम लोग स्वीकार करते हुए, अपने जीवन का मूल्य समझते हुए, मेहनत का महत्व समझते हुए हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाए। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान किया है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने क्षमताओं को बढ़ाए और अपने स्तर पर जीवन बिताते हुए ईश्वर जो कार्य हम लोगों से चाहते हैं, ईश्वर की योजना के अनुसार या ईश्वर की योजना के अनुरूप जीवन बिताते हुए हमारा फर्ज निभाने की आशीष हम प्रभु ईश्वर से मांगते रहे। आप सभी लोगों को जय यीशु।